हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और इस क्लास 11 में हम लोग जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं वो लेसन है आपका एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था आपका सुपर क्लास स्पीसीज। और सुपर क्लास स्पीसीज में मैंने आपको 2 पार्ट्स बताया था। एक था आपका कार्डियोकथीज और दूसरा था ऑस्टियोकथीज। दैट मीन्स कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश के बारे में बताया था। तो आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से फिशेस हैं जो आपके कार्टिलेजिनस ग्रुप में आते हैं और कौन कौन से फिशेस हैं जो आपके बोनी ग्रुप में आते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टडी किया जाए और जाने कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस के बारे में। लेकिन इसको बताने से पहले आपको मैं एक बात और बता दूं, जो कॉन्ड्रियोकथीज मैंने आपको बताया वहां पर कॉन्ड्रियो में वो एक वर्ड मैंने यूज कर दिया है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा कॉन्ड्रियोकथीज का स्पेलिंग आप लिखिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। कॉन्ड्रियोकथीज होता है ये आप लिखिएगा, ओके। और ये कॉन्ड्रियोकथीज में जो फिशेस आते हैं वो आपको मालूम नहीं है बेटा, तो कौन से आते हैं? कार्टिलेजिनस। तो कार्टिलेजिनस फिश आते हैं, ये आप बातें बताओगे। तो चलिए हम लोग पहले कार्टिलेजिनस फिश के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो आप फर्स्टली बताओगे ऑल फिशेस ऑफ दिस ग्रुप और दिस क्लास फाउंड इन मैरीन वाटर। इस वर्ग में जो भी फिशेस आते हैं वो सभी आपके कहां पर फाउंड होते हैं? मैरीन वाटर में। ये बातें आप जरूर बताइएगा, ओके। तो आप लिखेंगे दिस ग्रुप इंक्लूडिंग ऑल फिशेस और मोस्टली फिशेस live in marine water। फर्स्ट आप ये बताओगे, क्लियर हो गया ना कि इस ग्रुप में जितनी फिशेस आती हैं वो सभी आपकी मैरीन वाटर में फाउंड होती हैं, मैरीन वाटर में रहती हैं। इसके बाद सेकेंड आप बताओगे जो इंडोस्केलेटन होता है इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जो इनका इंडोस्केलेटन होता है वो किसका मेडअप होता है? कार्टिलेज का मेडअप होता है। ये आप बातें बताओगे। इसके बाद आप नेक्स्ट बताओगे माउथ इज लोकेटेड इन वर्टिकल साइड। और इनका जो माउथ होता है वो किस साइड में लोकेटेड होता है? वर्टिकल साइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपकी फिशेस है, आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस, तो वहां पर इनका जो माउथ होगा ये डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर होगा। तो ये होता है आपका वर्टिकल, ये याद रखेंगे। वेंट्रल, ठीक है। तो इनका जो माउथ होता है वो किस साइड में होता है? वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है। ये बातें बताओगे। माउथ इज लोकेटेड इन वेंट्रल साइड। क्लियर हो गया? माउथ इनके वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है। इसके बाद आप बताओगे गिल स्लिट्स इज सेपरेट। और इनका जो गिल स्लिट होता है वो आपका क्या रहता है? सेपरेट होता है। जैसे जो बोनी फिशेस होते हैं, अक्सर आपने फिशेस देखा होगा तो उनमें जो भी गिल्स होते हैं एक जगह पर सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, बट इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें जो भी गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स, वो सभी क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ये बातें आप बताओगे। तो गिल स्लिट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसके बाद आप बताओगे गिल्स
slits not covered by अपर कुलम, और इनके गिल स्लिट जो होते हैं अपर कुलम से कवर्ड नहीं होते। अपर कुलम कहने का मतलब आपने जो बोनी फिशेस देखा होगा उसमें आपने देखा होगा एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है गिल्स के पास, जिसे हम लोग अपर कुलम के नेम से जानते हैं। अपर कुलम के नेम से वो इनमें नहीं होता है। ये बातें आप बताओगे तो इनमें अपर कुलम नहीं होता है। इसके बाद आप बताओगे, नेक्स्ट बताओगे एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, और एयर ब्लैडर जो होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एक स्पॉन्जी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो इनके बॉडी को इन वाटर में सिंक होने से बचाता है, तो वो इनमें नहीं होता है, और इस कारण ये आपके अगर ये स्विमिंग न करें, कॉन्स्टेंटली स्विमिंग न करें तो ये सिंक कर सकते हैं, ऐसा इनमें होता है। ये बातें आप बताओगे। तो एयर ब्लैडर में क्या होता है तो आप बताओगे एब्सेंट होता है। और इसके आगे आप लिख सकते हो ड्यू टू दिस it constantly swim, और इसके कारण ये कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। इसके बाद आप बताओगे जॉर्ज इज स्ट्रॉन्ग, और इनका जॉर्ज जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी आप बताओगे। इसके बाद बॉडी कवर्ड बाय माइन्यूट स्केल, और इनका बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है आपके माइन्यूट स्केल से, ये भी आप बताओगे। स्मॉल स्केल्स इनके बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। स्केल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, आपको याद होगा। तो इनके बॉडी जो होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, माइन्यूट स्केल से कवर्ड होते हैं। इसके बाद बताओगे इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन वो आपका इंटरनल होता है। इसके बाद ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस होने का मतलब दे लेइंग बेबीज, ये बताओगे। और इनमें जो फिशेस आते हैं वो आप बता सकते हो स्कॉलियोडॉन, नाम सुने होंगे। शार्क फिश का नेम सुने होंगे आप लोग, ठीक ना, व्हाइट शार्क। तो ये फिशेस, इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फिश का नेम सुना होगा, वो भी इसी में आते हैं, ठीक ना। तो ये सभी जो फिश होते हैं, फिश सभी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। ये बातें आप बताओ, मैं आशा करता हूँ आपको इनके बारे में क्लियरली समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग कार्टिलेजियस फिशेस के बाद हम लोग बोनी फिशेस के बारे में जानेंगे। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस ग्रुप में जो फिशेस आते हैं वो आपके फ्रेश वाटर में भी आपको मिलते हैं, और इस ग्रुप के कुछ फिशेस जो होते हैं वो आपके मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये आप बताओगे, ओके। तो आप क्लियरली बता लेना कि इस ग्रुप में जो ऑस्टियोकैथीज है, जिसे बोनी फिशेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें आपके आने वाले फिशेस फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद आप बताओगे कि माउथ जो होता है वो इनके टर्मिनल रीजन पर होता है। मतलब कहने का मैं आपको बता चुका हूँ टर्मिनल रीजन क्या होता है। इसके बाद आप बताओगे कि बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है लार्ज स्केल, मतलब इसके बॉडी पर लार्ज स्केल होता है। जैसे कि आपके कार्टिलेजियस फिशेस में स्मॉल स्केल था, तो इनमें लार्ज स्केल देखने को मिलता है। ये बातें आप बताओ। इसके बाद आप बताओगे गिल्स जो होता है वो पेयर में मिलता है, मतलब इनमें गिल्स सेपरेट नहीं होते हैं, जबकि आपके कार्टिलेजियस में आपके सेपरेट होते हैं, लेकिन बोनी फिशेस में गिल्स आपके सेपरेट नहीं होते हैं, पेयर में होते हैं।
और इसके साथ गिल जो होते हैं उनमें चारों तरफ आपका गिल्स को सराउंड करने वाला अपर कुलम एक फ्लैट स्ट्रक्चर फाउंड होता है। ये भी बातें आप बताओगे। इसके साथ इनमें एयर ब्लैडर होता है, जो मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर फील्ड होता है, और एयर फील्ड होने के कारण इनके पास बायोंसी की एबिलिटी होती है, और उस बायोंसी की एबिलिटी से ये कुछ टाइम तक ये स्टे करके आसानी से किसी जगह पर रुके रहेंगे। स्विमिंग नहीं भी करते हैं तो ये आसानी से सिंक नहीं, मतलब ये इनकी बॉडी सिंक नहीं करती है। ये इनके पास एयर ब्लैडर की एबिलिटी होती है। इसके साथ आप बताओगे कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका एक्सटर्नल होता है, ये भी आप बताओगे। इसके साथ ये जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, मतलब आप समझ गए कि ये एग लेइंग करते हैं, जबकि उसमें जो इंक्लूडिंग मेंबर थे वो आपके विविपेरस थे, बट इसमें जो आएंगे वो आपके होंगे ओविपेरस। ये बातें भी आप बताओगे। इसके बाद आपका एग्जाम्पल में आ जाएंगे लेबियोरोटिला, रोहू आ जाएगा, इसके बाद कटला आ जाएगा, ये फ्रेश वाटर में फॉर्म होते हैं, और हिप्पोकैम्पस और इसके साथ एक्सोसिटर ये आपके मैरीन वाटर में फॉर्म होते हैं। और इनका इंडोस्केलेटन जो कि उसमें मैंने आपको बताया था कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन इनका इंडोस्केलेटन जो होता है वो आपका बोनी होता है। ये बातें भी आप बताओगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।